हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एसएसटी के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, एसएसटी के प्रीवियस का पूरा एक सेट है। इसमें हम लोग प्रीवियस का पूरा एक क्वेश्चन करने वाले हैं, पेपर सेट। ठीक है, जिसमें कि 60 क्वेश्चन होंगे। तो इसको लास्ट तक देखना। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो कल की क्लास भी जाकर के देख सकते हैं। उसमें भी मैंने क्या है, प्रीवियस के क्वेश्चन ही डिस्कस किए थे। ठीक है, तो ये जो क्लास है आपको डेली 5 बजे मिलती है, तो इसको आप डेली ज्वाइन करिएगा। हम लोग चैप्टर वाइज भी क्लासेस चल रही हैं, तो इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी। आप लोग जाकर के वहाँ चैप्टर वाइज भी क्लासेस देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। ये जो क्लास है इसमें हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इसको लास्ट तक देखना एंड अपना स्कोर भी लास्ट में मेंशन करना कि कितना आपका स्कोर जो है हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की जो है पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। यानी जो कुरान की आयतें थी उनकी क्या हुई, पुनर्व्याख्या हुई। ठीक है, तो क्या कहा गया उसमें कि जो महिलाएं हैं उनको भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो इस जो है इसका पुनर्व्याख्या किसने किया था? आपका मुमताज अली ने किया था, या फिर बेगम अंसारी किदवाई ने किया था, या फिर जो है हजारा बीबी इस्माइल ने किया, या फिर बेगम रुकैया जो है खसावत प्लस सखावत हुसैन इन्होंने किया था। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यानी मुमताज अली जो है इन्होंने क्या किया था, कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या की थी और उसमें फिर कहा था कि जो महिलाएं हैं उनको भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योति राय फूले जो है 1873 में आई किताब समर्पित है। ठीक है, इनकी जो पुस्तक है 1873 में आई थी। कौन सी आई थी? निम्न जातियों की दुर्दशा। तो ये किसको समर्पित है? पहला है भक्त गायकों को, या फिर भारत के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों को, या फिर अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को, या फिर ब्रह्म समाज सुधारकों को। तो क्वेश्चन नंबर जो 32 है इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, यानी अमेरिकी गृह युद्ध में जो क्या थे, गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। ठीक है, क्योंकि निम्न जाति की दुर्दशा ये जो बुक है इसके राइटर कौन है? ज्योतिबा फूले हैं, यानी ज्योतिराव फूले हैं। 1873 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। ये जो बुक है वो समर्पित है आपके अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। ठीक है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 33 पे चलते हैं। इसमें बात कही गई, मध्यकाल में जनजाति समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी जो है मिलती है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या उसका रीजन है? जो मध्यकाल के जनजाति के लोग हैं उनके बारे में हमको जानकारी ज्यादा क्यों नहीं प्राप्त हो पा रही है? तो इसका पहला है, वो जो है उन इलाकों में नहीं रहते थे जहां मध्यकालीन शासक गए। यानी जो मध्यकाल के शासक थे वो वहां पे गए तो वहां पे वो नहीं रहते थे, या फिर वो लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसीलिए उनके बारे में जो कम जानकारी उपलब्ध है, या फिर ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के बाद ही वे लोगों की नजर में आ पाए, या फिर वे अलगाव में थे और एकांत में रहते थे। तो इसमें आपका जो है 2 ऑप्शन सही होगा, क्योंकि उनके पास क्या था, कोई लिखित दस्तावेज नहीं था। ठीक है, यानी वो लिखते वगैरह कम थे, इसीलिए क्या है उनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। जैसे कि वो लोग कुछ अपने बारे में लिख रहे होते तो आज की डेट में जैसे जनजाति के लोग हैं, बहुत सारे इलाके के बारे में पता चलता है कि वहाँ पे लोग कैसे कैसे रहते थे। तो हमको कैसे पता चल पा रहा है कि उन्होंने लिखा, जैसे स्टार्टिंग में जब वो ताड़पत्रों पर लिखना स्टार्ट हुआ तो ये लोग क्या थे, कोई दस्तावेज नहीं रखते थे लिखित, इसी वजह से इन लोग के बारे में कोई भी जानकारी हमको उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 34 पे चलते हैं। 34 जो है इसमें बात कही गई है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यानी जो कथन दिए गए हैं इसमें से आपको देखना है कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो पहला है, 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जो है जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। ठीक है, बी जो है, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत जो है घासीदास ने की। उन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया एवं उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन भी किए। तो क्वेश्चन नंबर जो 34 है इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आपका ए और बी दोनों सही हैं और ए जो है बी जो है एक दूसरे का उदाहरण भी है। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 34 है इसमें आपका जो है 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ये भी आपका ऑप्शन सही है, ये भी सही है, और साथ ही साथ दोनों क्या है, एक दूसरे के उदाहरण भी हैं। ठीक है, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन,
इसमें बात कही गई है सन 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू, ठीक है, करने पर विरोध हुआ था। यानी जो 1883 इल्बर्ट बिल था उसको लागू करने पर विरोध क्यों हुआ था? तो पहला इसमें ऑप्शन, भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी। या फिर अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि जब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। सी है, बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच जो है समानता स्थापित करने का प्रयास किया। या फिर डी है, बिल भारतीय लोगों के प्रति जो है नस्लवादी नजरिया रखता था। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है एंड आपका जो है सी ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी जो बिल था इसका विरोध इसलिए किया गया था, इसमें आपका जो ऑप्शन है फर्स्ट सही है, 35 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। यानी बी जो है, अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि क्या था कि अब भारतीयों को ये जो है मिल चुका था आदेश कि वो ब्रिटिश साथ ही साथ यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। इस वजह से अंग्रेजों ने इसका विरोध किया था। सी जो है, बिल ने अंग्रेजों और भारतीय न्यायाधीशों के बीच जो है समानता स्थापित करने का प्रयास किया क्योंकि जो अंग्रेज लोग थे और जो भारतीय लोग थे उनमें क्या था, समानता यानी इक्वल थे। तो इस वजह से इनका विरोध किया गया, यानी जो बिल लागू किया गया था इसी वजह से इसका विरोध हुआ था। तो इसमें आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 36 पे। 36 जो है इसमें आदर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है, यानी स्वतंत्र भारत के संबंध में कथनों पर विचार करें। तो 36 जो है इसमें पहला है कि हमारा संविधान जो है कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा जो है बराबर है। तो ये तो बात सही है क्योंकि जो हमारा संविधान है वो क्या कर रहा है, 36 जो है आपका क्वेश्चन इसमें बात कही गई है कि जो हमारा संविधान है कानून की नज़र में तो बराबर है, यानी जो रूल बनाए गए हैं संविधान में वो सभी को बराबर प्राप्त है, यानी जो मौलिक अधिकार है सभी को अपनी मतलब शिक्षा का अधिकार है, सभी को अपने अपने अधिकार मिले हैं, यानी सभी के लिए क्या है जो अधिकार है वो बराबर है। लेकिन असल जिंदगी में तो कुछ और ही है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिनके पास आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपने देखा होगा उनके काम आसानी से हो जाते हैं, शायद उनको इतना दौड़ना ना पड़ता हो। ठीक है, तो ऐसा तो है। इसका जो रीजन दिया गया है वो है भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक जो है साकार नहीं कर पाए हैं। तो ये तो सही बात है ये भी, यानी कि आपका इसमें जो है आदर्शन भी सही है एंड आपका साथ ही साथ तर्क भी जो दिया गया यानी जो रीजन दिया गया वो भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 36 है इसमें आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा, यानी कि जो 36 है, एक मिनट, 36 जो है इसमें आपका 2 ऑप्शन सही होगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है कि सही, ए का सही कारण भी है। तो इसमें आपका जो है 2 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 37 पे चलते हैं। 37 जो है इसमें बात कही गई है, नीचे दो कथन ए और जो बी है खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। ठीक है, अब आपको इसमें देखना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला है 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की की सुल्तान पर जो है बहुत सख्त संधि जो है थोप दी थी। या फिर भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने जो है ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर जो है खिलाफ का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, यानी खिलाफा का जो है मतलब नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो आपका जो बी है वो गलत है, आपका जो ए है वो सही है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा 2 सही होगा, यानी ए सही है परंतु आर जो है वो गलत है। ठीक है, इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 38 पे। ये भी आपका आदर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 38 है। इसमें बात कही गई है 38 जो है इसमें बात कही गई है कि जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में जो है निवेश करने लगे। यानी कि जो नील की खेती थी उसका व्यवसाय बढ़ा क्योंकि नील की बहुत ज़्यादा मांग होने लगी, तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को क्या है प्रॉफिट होने लगा था। ठीक है, तो जो व्यवसायिक मतलब जो कंपनियां थी, कंपनियां के जो कर्मचारी थे वो भी नील उत्पादन में अपना निवेश करने लगे, यानी उसमें भी वो अपनी लागत लगवाने लगे, लोगों को क्या है खेती करवाने लगे नील की। ठीक है, उसमें अपना पैसा वैसा देने लगे। इसका जो रीजन दिया गया है, इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर के बहुत से जो लोग जो है स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और जो है बागान मालिक बन गए। तो इसका लाभ क्योंकि लोगों को पता चला जब कि नील की खेती में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, तो इस वजह से इससे आकर्षित हुए जो विदेश के लोग, यानी स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड के बहुत सारे लोग आकर के भारत आए और यहीं पे बागान मालिक बन गए, यानी वो भी अपना नील की खेती करवाना शुरू कर दिए। तो इसमें आपका जो है
दर्शन भी सही है एंड आपका जो रीजन भी सही है, तो आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। अगर आपने ये थ्योरी नहीं देखी है तो जा करके देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट बना दी है एसएसटी से सीटेड जो सीटेड है एसएसटी से, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं, उसमें आपको चैप्टर वाइज जो है क्लासेस मिल जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 39, निम्नलिखित में से कथन जो है बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है। यानी जो बुद्ध थे उनके जो उपदेश दिए गए थे उनके बारे में कौन सा जो है कथन सही है। 39 जो है इसमें आपका पहला है, हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है। यानी जो हमको कष्ट प्राप्त होते हैं वो क्या है, हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है। या फिर हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से जो है यानी जो हमको कष्ट हो रहे हैं, जो हमको जो दुख मिल रहा है, तो हमारी लालसाएं, यानी क्या होता है लोगों की जो है इच्छाएं बढ़ती हैं। अगर लोगों की इच्छाएं ना बढ़े तो उनको दुख नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास क्या है, बाइक है, अब आपकी इच्छा है कि हमारे पास 4 व्हीलर होनी चाहिए, तो अगर आपको 4 व्हीलर नहीं मिल पा रही है, इतनी मतलब व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही, तो आपको दिक्कत होगी। लेकिन अगर आपकी इच्छा ही ना होती, जो आपके पास बाइक है आप उसी में जो खुश हो, तो आपको कोई दुख नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो जो लोगों की इच्छाएं बढ़ती हैं यानी जो लालसाएं बढ़ती, वही हमारे दुख का कारण भी बनती हैं। सी जो है, एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। तो क्वेश्चन नंबर जो 39 है इसमें आपका 4 ऑप्शन सही होगा, यानी कि ए और बी आपके दोनों ऑप्शन सही हैं, सी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन 40। इसमें बात कही गई है 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग जो है में तेजी आई। यानी जो 16वीं और 17वीं शताब्दी आई तो क्या हुआ, कपड़ों की मांग में क्या है, तेजी आई। ठीक है, आने से भारत में बुनकरों में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हुए। तो पहला है, अधिकाधिक लोगों में कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। या फिर शिल्पकारों के काम काज में जो है स्वतंत्रता में बढ़ोतरी आई। या फिर डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की जो है कलात्मकता में बढ़ोतरी। या फिर एजेंटों से पहले ही जो है पेशकारी लेकर काम करने की नई जो है प्रणाली। तो क्वेश्चन नंबर जो है इसमें आपका 40 में 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए और आपका डी ऑप्शन सही है। यानी एकाधिक लोगों में कताई, धुलाई और रंगाई की धंधा जो है अपना लिया गया, क्योंकि इसमें क्या था, लोगों को काफी प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि इसकी जो है मांग बहुत ज्यादा थी। तो ए आपका ऑप्शन सही है। अगला जो है डी, इसमें बात कही कि एजेंटों से पहले ही जो है पेशगीन लेकर काम करने की जो नई प्रणाली आई। यानी जो पेशकार थे, यानी जो खरीदते थे कपड़ा, जो एजेंट लोग होते थे, यानी जो कंपनी और जो व्यापार करते थे, यानी जो बनाते थे शिल्पकार, उनके बीच एक एजेंट होता था। यानी वो क्या करते थे, इनसे कपड़ा लेते थे और फिर कंपनी को उचित दाम में बेचते थे। तो उनसे क्या करते थे, जो शिल्पकार लोग थे, जो बुनकर थे, वो पहले ही एजेंट से पैसे भी ले लेते थे थोड़ा बहुत, क्योंकि मांग बहुत ज्यादा थी, तो थोड़े बहुत तो मतलब उनकी भी जो डिमांडें थी वो पूरी करनी पड़ती थी। तो इस वजह से इसमें आपका जो है 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, इसमें बात कही गई है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसीलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। ठीक है, यह जो है लेखांश 13वीं सदी में किसके लिए लिखा गया था। तो ये जो मतलब लिखा गया था, ये आपका 13वीं सदी में लिखा गया था, लेकिन ये लिखा किसके लिए गया था, तो ये आपका जो है रजिया सुल्तान के लिए लिखा गया था, क्योंकि 13वीं शताब्दी में दिल्ली पर ये क्या कर रही थी, शासन कर रही थी। और ये काफी जो है देखने में भी सुंदर थी एंड उसके साथ साथ एक काफी योग्य थी, यानी ये शासन बहुत अच्छे से कर लेती थी। लेकिन क्या था, मेन रीजन ये था कि ये लड़की थी, और 13वीं सदी में या पुराने टाइम में जो था, लड़कियों को बाहर का काम करने नहीं दिया जाता था। तो इनको तो क्योंकि काफी योग्य थी और जो थे मतलब बनने के मतलब शासन करने के योग्य नहीं थे, तो इस वजह से इनको क्या है, दिल्ली पर इनको शासन करने के लिए बना दिया गया था। लेकिन ये लड़की थी, इस वजह से लोग इनका विरोध कर रहे थे, लेकिन सामने नहीं पर अंदर ही अंदर सब इसका जो है विरोध कर रहे थे। उसके बाद इनको हटा भी दिया जाता है और इनकी हत्या भी हो जाती है। तो इन्हीं पर जो है ये लिखा गया था कि खुदा की रचना जो है के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है। ये मर्द नहीं थी, अगर ये जेंट्स होती तो इनको कोई दिक्कत ना होती, लेकिन ये क्या थी, ये लड़की थी यानी महिला थी, इस वजह से क्या था, इनको बाहर मतलब हटा दिया गया था इनके पद से, और फिर इनको क्या है, इनकी हत्या भी कर दी गई थी। ठीक है, तो ये लाइन जो है रजिया के लिए लिखी गई थी, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा।
अगला है क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका पहला है, मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। बी है, मेहराब का जो मध्य भाग आधारशिला कहलाता है। जो आपका मेहराब होता है उसका मध्य भाग जो है वो आधारशिला कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 42 है इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा 2, यानी कि केवल ए आपका ऑप्शन सही है, बी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 43 पे। 43 है, इसमें बात कही गई, निम्नलिखित में से कौन से पूरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने जो औजार मिलते हैं? तो कौन सा ऐसा जो पूरा पाषाण काल है जिसमें चूना पत्थर के बने औजार मिलते हैं? तो इसमें आपका जो है 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि इसमें आपका जो है हुंगसी, इसमें यहाँ पे क्या है, चूना पत्थर के बने औजार मिलते हैं। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संबंध में सही नहीं है? यानी महा जो जनपद थे उनसे जो कर वसूला जाता था उसके संबंध में कौन सा जो है स्टेटमेंट इसमें जो है एक सही नहीं है? तो पहला है, व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था, या फिर अखेटकों तथा संग्रहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं जो है राजा को देनी होती थी। ज्यादातर फसलों पर जो है कर उपज का मतलब आधा हिस्सा निर्धारित होता था, या फिर चारवाहों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में जो है कर देना पड़ता था। यानी जो चारवाहक लोग थे, यानी जो उनके पास जानवर थे और जितना भी उनके पास उत्पादन होता था खेती से, उस हिसाब से उनको कर देना पड़ता था। तो इसमें जो बात कही गई है 44 में कर वसूलने के संबंध में सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 44 इसमें आपका 3rd ऑप्शन सही होगा, यानी ज्यादातर फसलों पर जो कर उपज था वो आधा हिस्सा निर्धारित नहीं था। ठीक है, तो इसमें आपका जो है 3rd ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 44 पे चलते हैं। इसमें बात कही गई, निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम जो है 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है? तो अगला है, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, या फिर अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, या फिर गैर आदिवासी जो हैं लकड़ी व्यापारियों को जातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना, या फिर अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना। तो इसमें बात कही गई है जो 1989 का उल्लंघन किया गया है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपका? 45 का 4 ऑप्शन सही है, यानी कि ए आपका है और बी आपका है और आपका सी है। ठीक है, तो यानी इसमें आपका जो है 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, जो मिड डे मील भोजन था उसके बारे में बात कही गई है, यानी मध्याह्न भोजन योजना में विद्यार्थियों में जातिगत जो है पूर्वाग्रह को कम करने में सहायता की है। यानी जो मिड डे मील भोजन है वो विद्यार्थियों में क्या है, जो जाति यानी जो जाति से संबंधित पूर्वाग्रह बने हुए हैं कि ये नीची जाति के लोग हैं, इनके साथ बैठ के खाना नहीं खाना है, छुआछूत जो है इसके बारे में, तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें है आपका सभी जातियों के बच्चे एक साथ खाते हैं, तो बिल्कुल सही है। अगर जो क्लास मतलब स्कूल में जो खाना दिया जाता है मिड डे मील, तो उसमें सभी बच्चे यानी किसी भी कास्ट के हो, किसी भी बैकग्राउंड से आए हो, वो सभी एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। ठीक है, कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा जाता है। तो ये भी बात सही है कि कहीं कहीं ऐसा है कि जो दलित महिलाएं होती हैं उनको भी खाना बनाने का मौका दिया जाता है। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है। जो गरीब बच्चे हैं, क्योंकि भाई सभी के पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी महंगी फीस और बच्चों को प्लस जितने वो खर्चे होते हैं, तो इस वजह से क्या हुआ कि जो सरकार थी उसने योजना बनाई कि मिड डे मील खाना जो है योजना शुरू की जाए। इससे क्या होगा, बच्चे की जो नीड है यानी एटलीस्ट उनकी नीड पूरी हो, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जैसे कि पेट भरने के लिए खाना होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए, छत होनी चाहिए, रहने के लिए घर होना चाहिए। तो इस वजह से क्या हुआ कि बच्चे मतलब क्या था, बच्चों को खाना
टाइम से नहीं मिल पाता था, उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती थी। इस वजह से गरीब घर के जो बच्चे थे वो पढ़ाई नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो काम करने लगते थे बचपन से ही। लेकिन जब उनको एक टाइम खाना मिलने लगा, कपड़े मिलने लगे, साथ ही साथ जो है स्कॉलरशिप भी मिलने लगी, तो क्या हुआ, जो एडमिशन था यानी प्रवेश लेना उनका कई गुना बढ़ा। स्कूल छोड़ने की जो दर थी उसमें कमी आई। तो स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई इस वजह से, क्योंकि जब खाना उनको मिलने लगा तो उनकी नीडें तो पूरी होने लगी। इस वजह से बच्चे जो है स्कूल आना स्टार्ट कर दिए। नहीं तो उनको क्या होता था, एडमिशन तो करवा लेते थे, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन उनको जो आवश्यकताएं थी उनको पूरी नहीं हो पाती थी, इसलिए वो काम करते रहते थे। लेकिन जब उनको क्या है खाना वगैरह मिलने लगा, तो इसमें जो है स्कूल छोड़ने की जो दर थी उसमें भी कमी आई। और साथ ही साथ जो गरीब घर के बच्चे थे उनका भी प्रवेश बढ़ा। और साथ ही साथ जाति से संबंधित धारणाएं बनी हुई थी वो भी समाप्त हुई। तो इसमें आपका जो है 46, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए, बी और सी और डी, यानी सारे ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। इसमें आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? तो पहला है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है, या फिर न्यायाधीशों का निश्चित जो है कार्यकाल है, या फिर न्यायाधीशों के आचरण की जो है संसद जो है मतलब संसद चर्चा नहीं कर सकती, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो है शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा 47 का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए आपका सही है, बी सही है और आपका सी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 48। इसमें जो है आपको देखना है कि कौन मतलब ऑप्शन वो सही है। तो आपका राजमिस्त्री जो है वो आपका दहाड़ी मजदूरी होगा, या फिर घरेलू जो कामगार हैं वो आपका अनियमित मजदूरी है, या फिर सब्जी विक्रेता है स्वरोजगार है, या फिर जो दुकान में सुपरवाइजर होते हैं व्यवसायी होते हैं। तो इसमें आपका जो फर्स्ट है वो तो सही है, यानी राजमिस्त्री जो होते हैं दहाड़ी मजदूरी कहलाते हैं वो, ठीक है। फिर आपका जो है घरेलू कामगार वो अनियमित मजदूर होते हैं, यानी इनका कोई नियमित रूप से तो काम नहीं होता है कि मतलब नियमित रूप से करना है। सब्जी विक्रेता स्वरोजगार, यानी जो दुकान वगैरह अपनी खोलते हैं, जो सब्जी बेचते हैं, उनका स्वरोजगार होता है। उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने शॉप ओपन की, वरना उन्होंने क्लोज कर दी। बाकी जो दुकान में सुपरवाइजर होते हैं वो व्यवसायी नहीं होते। इसमें आपका जो है डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो डी आपका यहाँ भी है, डी आपका यहाँ भी गलत हुआ। अब जो बात कर लेते हैं, क्योंकि सी तो आपका सही है लेकिन यहाँ पे सी नहीं, तो इस वजह से आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 49 पे। 49 जो है इसमें बात कही गई है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में बढ़ते जो है प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट सलम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार के प्रवसन के कारण हैं। तो पहला है, शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति है, ग्रामीण कामकाज जो बाजार में विघटन है, घटी हुई जो कृषि उत्पादकता है, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल जो है कार्यबल की संख्या है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा 49 का 4 ऑप्शन सही है, यानी आपका बी ऑप्शन सही और सी ऑप्शन सही है, ठीक है। इसमें आपका जो है 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? यानी सार्वजनिक सेवाएं क्या हैं, जो सभी के लिए बराबर हैं। ये नहीं कि आप किसी भी बैकग्राउंड से, आपकी कोई भी कास्ट रही हो, लेकिन जो सेवाएं हैं वो सभी के लिए उपलब्ध हैं, सभी के लिए एक समान है। तो आपकी पुलिस सेवाएं हुई, न्यायिक सेवाएं हैं, शैक्षिक सेवाएं हैं, या फिर निर्माण सेवाएं हैं। तो जो पुलिस सेवाएं हैं वो सभी के लिए उपलब्ध हैं। आप किसी भी बैकग्राउंड से, आप कैसे भी हो, कैसी भी आपकी स्थिति हो, पुलिस जो सेवाएं देती है वो सभी को बराबर होती हैं। तो ये आपका सही है। न्यायिक सेवाएं, यानी न्याय के द्वारा जो हमको संविधान में जो सेवाएं प्राप्त हैं, जो कानून अधिकार मिले हैं सभी को, वो बराबर है। शैक्षिक सेवाएं, जैसे कि मान लीजिए कक्षा मतलब 6 साल से लेकर के 14 साल तक जो शिक्षा होती है सभी के लिए फ्री और अनिवार्य है, ठीक है। तो ये आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई मैटर नहीं करता। तो जो शैक्षिक सेवाएं मिली हुई हैं वो सभी के लिए बराबर है। लेकिन जो निर्माण सेवाएं हैं ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि निर्माण सेवाएं जैसे कि हम अपनी सुविधा के लिए खुद से जो निर्माण करते हैं वो आपके लिए होगा, ये तो नहीं आप सभी के लिए वो कर रहे हो ऐसा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपका फर्स्ट यानी ए, बी और सी, इसमें आपका 4 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 50 का आपका जो है 4 ऑप्शन सही होगा, यानी पुलिस सेवाएं जो है और साथ ही साथ जो न्यायिक सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं, ये सभी के लिए बराबर होती हैं,
तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय जो है नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? तो इसमें आपका जो है अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 20 है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है यानी 51 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। अनुच्छेद 21 में बात कही गई है कि हमको क्या करना है, भोजन के अधिकार देने हैं सभी को, निजता के अधिकार होने चाहिए यानी सभी को राहत मिले, मतलब जिसके अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्या है निवारण दिया जाए, प्रदूषण मुक्त हो, जल एवं वायु के अधिकार सभी को दिए गए हैं। तो इसमें आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 52। इसमें बात कही गई जो 52 है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न होती है। दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। यानी जो भारत की धर्मनिरपेक्षता है और जो आपकी अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता है भिन्न है, तो दोनों के बीच जो है अंतर क्या है वो आपको यहाँ से छांटना है। तो पहला है, अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बी है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। सी है, अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथक्करण बनाए रखते हैं। या फिर अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 52 है इसमें आपका 4 ऑप्शन सही होगा, यानी ए आपका सही और बी आपका ऑप्शन सही है। इसी की वजह से क्या है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में अंतर देखने को मिलते हैं। यानी कि अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यानी आप किसी भी राज्य से हो, आपका कोई भी धर्म हो, क्या है कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये अमेरिका का रूल है। भारत में क्या है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की जो है सुरक्षा का प्रावधान है। यानी जो अल्पसंख्यक के लोग हैं उनको भी सुरक्षा काफी जो है आरक्षण दिया जाता है। तो इसमें आपका जो है बी ऑप्शन भी सही है और आपका ए ऑप्शन भी सही है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 53 पे। सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है। ठीक है, वाक्य का अर्थ है। तो पहला है, सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। या फिर कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उनके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। या फिर सी होगा, असमानताएं समाप्त हो गई हैं। या फिर या समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन जो है सुनिश्चित करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 53 है इसमें आपका 2 ऑप्शन सही होगा, यानी आपका ए ऑप्शन सही है, बी सही है और आपका डी ऑप्शन सही है। यानी असमानताएं जो है समाप्त हो गई, ये कहना आपका गलत होगा, क्योंकि जहाँ पे समानताएं हैं वहां पे असमानताएं भी होंगी। ठीक है, ये तो नहीं कि जहाँ पे समानताएं मतलब असमानताएं हैं वहां पे समानता नहीं होगी, और जहाँ पे समानता होगी वहां पे असमानता नहीं होगी। अगर 4 व्यक्ति हैं तो कुछ तो उनमें इक्वलिटी होगी एंड कुछ डिफरेंस भी होगा। जरूरी तो नहीं कि सबको सारे बच्चे एक ही जैसे हों, ये भी जरूरी नहीं कि सारे बच्चे अलग अलग हों। ठीक है, कुछ ऐसी एक्टिविटियां होंगी जो सेम मैच करेंगी। तो इसमें आपका जो है 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है। ठीक है, दूसरा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला जो है द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है। इसके पीछे के जो है संभावित कारण की जांच कीजिए। यानी जो ऑफिस जा रही महिला है उसको सम्मान भी दिया जा रहा है और साथ ही साथ उसको वेतन भी मिलता है, लेकिन जो घरेलू महिलाएं हैं ना तो उनका सम्मान हो रहा है और साथ ही साथ उनके काम की भी अनदेखी की जा रही है। तो ऐसा क्यों है, इसका जो कारण है वो क्या है? पहला है, घरेलू काम के लिए जो कम समय लगता है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। या फिर कार्यालयी काम का जो अति मूल्यन है, यानी जो कार्यालयी काम होते हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। या फिर जो आपका थर्ड है, भारतीय समाज की जो है पैतृक व्यवस्था है, यानी भारत जो है आपका पैतृक व्यवस्था है। या फिर 4 है, घरेलू काम का जो अवमूल्यन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 54 है इसमें आपका 4 ऑप्शन सही होगा, यानी घरेलू काम का जो अवमूल्यन है, यानी घरेलू जो काम होते हैं उसका कोई मूल्य नहीं होता है लोगों की नज़रों में। इस वजह से क्या है, जो महिलाएं घर का काम करती हैं उनके काम की भी अनदेखी हो रही, साथ ही साथ उनको सम्मान भी नहीं दिया जा रहा होता है। तो ये आपका जो है 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55, एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से
आदिवासी जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। ठीक है, अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली जो है गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है? यानी एक गतिविधि हो रही थी क्लासरूम में, तो शिक्षक ने कहा कि आदिवासी जैसी दिखने वाली जो है गुड़िया का चयन करना है आप लोगों को। तो बच्चों ने क्या किया, जो रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे, जो सिर पर मुकुट लगाए हुई थी और जो जो मतलब नृत्य अवस्था में थी, यानी जो नृत्य कर रही थी, नृत्य मुद्रा में थी, उसको बच्चों ने क्या कर लिया, चुन लिया। तो उनका ये व्यवहार क्या दर्शा रहा है? रूढ़िवाद दर्शा रहा है या फिर भेदभाव है, प्रगतिशीलता है या फिर पूर्वाग्रह है? तो क्वेश्चन नंबर जो 55 है इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यानी स्टीरियोटाइप है बच्चों में, क्योंकि उनको क्या है, जैसे बात आदिवासी की आती है तो हमको फीलिंग आती है कि बहुत पिछड़े होंगे वो, ठीक है, उनका बैकग्राउंड बहुत ही खराब होगा, उनको कुछ भी नॉलेज नहीं होगा, ऐसी फीलिंग्स आती है। तो ऐसा क्या है, बच्चों में पहले से धारणाएं बनाई हुई हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो आदिवासी लोग हैं वो रंग बिरंगे ही कपड़े पहनते होंगे, उनके सिर पे मुकुट होगा, वो नृत्य वगैरह करते रहते होंगे। तो इसी वजह से बच्चे ने क्या किया, जो अपना व्यवहार दर्शाया ऐसी गुड़िया चूज करके, वो आपका रूढ़िवाद हो जाएगा। यानी बच्चों में क्या है, धारणा ये बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है 56 आदर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। इसमें बात कही गई है कि संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकता तथा मांगों का पालन करती है। तर्क जो दिया गया है, यह देश में अभिशासन के बहुल चरण स्थापित करती है। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा 56 का 4, यानी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। 57 में 57 जो है किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है, यानी अगर आप किसी के प्रति क्या है, पूर्वाग्रहित हैं, यानी जो आप किसी के प्रति पूर्वाग्रहित है तो आप कौन सी एक्टिविटी करेंगे, उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, या फिर उन्हें उत्तम मानना, या फिर जो लोग भिन्न है उनका अनादर करना, या फिर समूह के सदस्यों के विरुद्ध जो है भेदभाव करना। तो जिनके प्रति आप पूर्वाग्रहित होंगे, नॉर्मल सी बात है, आप उनको नकारात्मक रूप से देखेंगे, उनके उत्तम यानी कि उन्हें आप क्या मानेंगे, उत्तम मानेंगे, ऐसा कहना आपका गलत होगा। जो लोग भिन्न है उनका आप अनादर करेंगे, समूह के सदस्यों के विरुद्ध जो है भेदभाव करना। तो ये आपके जो है ऑप्शन सही है, यानी कि जो 57 है इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका जो है बी गलत है, बाकी आपके ऑप्शन सही है, यानी आपका 2 ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित क्या करना है, इसमें मिलान करना है। तो अगला है 58। इसमें बात कही गई है जो स्थानांतरित कृषि है, तो स्थानांतरित कृषि कहाँ होती है, संघनन वाले क्षेत्रों में। ठीक है, फिर आपका जो है वर्णित जो अनाज कृषि है ये आपका हो जाएगा शीतोष्ण घास मैदान। आपका जो गहन निर्वाह कृषि होता है इसमें आपका हो जाएगा मतलब संघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। चलवासी जो पशुचरण है वो आपका अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट का जो है आपका थर्ड सही है। तो फर्स्ट का थर्ड आपका फर्स्ट ही ऑप्शन में है। ठीक है, अगर आप ये सारे ना भी पता होते, आपको मैच ना कर पा रहे होते, तो आप फर्स्ट से ही आपका आंसर निकल आ रहा था, तो आप फर्स्ट पे अपना टिक करके आगे बढ़ सकते थे। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप लोग ये भी फंडा अपना सकते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, अगर उसको आंसर आपको पता है और वहीं से फिर आप क्या करिए, ऑप्शन पे आइए, अगर आपको यहीं से आंसर मिल पा रहा है तो टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला है, यदि ग्रीनविच यामोत्तर समय दोपहर के 12 बजे मतलब 12 बजे का है तो 45 अंश जो है पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा? 3 बज के अपराह्न होगा, 9 बज के पूर्वाह्न होगा, 10 बज के पूर्वाह्न होगा, या फिर 2 बज के अपराह्न होगा। तो 59 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यानी 3 बज के क्या है, अपराह्न का समय हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। ठीक है, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 60 है यानी 60 है, इसमें बात कही गई तटीय क्षेत्रों में जो समुद्री गुफाएं बनाई जाती हैं, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही होगा, यानी तरंगों द्वारा अपरदन का निक्षेपण होता है, इसी वजह से जो है तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। ठीक है, पवन अपरदन आपका नहीं होगा, मानव निर्मित भी कोई गतिविधि नहीं है, सैलों का गिरना भी नहीं है, आपका जो है 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे आगे से, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑनलाइन वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी 2022 का पूरा एक सेट है, इस वजह से हम लोग कल से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना कमेंट में स्कोर बताना कि कितना आपका स्कोर हो पा रहा है, क्योंकि आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन जो है डिस्कस किए हैं। ठीक है,
बाकी हम लोग कल से यही कंटिन्यू करेंगे। ये क्लास डेली 5 बजे मिलती है, तो इसको ज्वाइन करिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपने चैप्टर वाइज जो थ्योरी नहीं की है तो वो भी जा करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग कल यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। डेली 3 बजे जो क्लास मिलती है उसमें भी हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।